हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है और अभी बजे हैं सुबह के 6 और सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर सूर्यदेव को जल देने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोहरा कितना घना है। और इस समय ना यही वाला मौसम सभी जगह है। सर्दी जो है ना अपने चरम पर है। और ऐसा कहा जाता है ना कि जाते जाते सर्दी अपना असर दिखाती है, तो वही वाला बस समय यहाँ पर है। तो सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने मंदिर में पूजा की, भगवान के आशीर्वाद के साथ नए दिन की शुरुआत की और आज के ब्लॉग को शुरू किया। पिछला 1 महीना काफ़ी स्ट्रेसफुल था और बहुत सारे उतार चढ़ाव इन दिनों में मैंने देखे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो है अपने भगवान पर विश्वास। और ये विश्वास मुझे बचपन से है। शायद इसका एक कारण ये भी है कि मेरी मम्मी जो हैं वो भगवान में बहुत आस्था रखती हैं और हम सभी भाई बहनों में ना इसका असर मिला है। और जीवन में सकारात्मक सोचने के लिए ना आपको अपने ईश्वर पर या आप जिस भी धर्म को मानते हैं ना उसमें आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद में मैंने यहाँ पर बनाई है अपने और हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म चाय। और इस समय ना अदरक वाली अगर चाय मिल जाए ना तो फिर बात ही क्या है। और वैसे भी ना इतनी ठंड में सुबह से काम करने के बाद में ना ये जो चाय होती है ना इसका बहुत इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैं वापस आ गई थी किचन में। और हम सभी का जो दिन है ना वो किचन से ही शुरू होता है। और मेरे यहाँ पर बच्चों को ना अजवाइन वाली पूड़ियाँ बहुत पसंद है। सुबह के नाश्ते में ना हमारे घर में सभी ये बहुत पसंद करते हैं। तो बस उन्हीं की डिमांड पर यहाँ पर मैंने बनाई है पूड़ी। और इसमें आप डालिए थोड़ा सा गरम करके घी और थोड़े से मसाले और साथ में अजवाइन ऐड करके अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल ना मठरी वाली फीलिंग आती है। और सुबह सुबह के नाश्ते में ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी सर्दियों में ही ये सब चीज़ें खाई भी जाती हैं, गर्मियों में तो फिर ना पूड़ी पराठे बिल्कुल पसंद ही नहीं आते हैं। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी रख दी थी ओवन में गर्म होने के लिए, साथ ही में गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन जाएंगी। तो हस्बैंड जी नाश्ते में सब्ज़ी और पूड़ी ही खाकर जाएंगे। और हम लोग तो ना इसको ऐसे ही पसंद करते हैं, चाय के साथ में ना गरम गरम इस तरह की आप पूड़ी खाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। हम सभी के जीवन में ना कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब हम सभी लो फील करते हैं, और आजकल ना मैं भी अपने उसी फेज़ में हूँ। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं ना जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, तो उनका जब साथ मिलता है ना तो हम अपने इस फेज़ से भी बाहर आ जाते हैं। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त यूट्यूब पर बने हैं और सभी मुझे अपनी तरफ से अच्छी अच्छी एडवाइस ही देते हैं। और जब भी मैं अपने ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं हो पाती हूँ ना तो मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं। तो उन्हीं में से एक मेरी फ्रेंड है जिनका नाम है श्वेता, और बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं वो। उनकी वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आप लोग बहुत मोटिवेट होंगे। तो उनसे ना मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है। और कई बार ऐसा लगता है ना कि काश वो मेरे घर के आसपास होती तो मैं उनसे डेली मिलती। और ऐसा नहीं है कि मेरे जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। अपनी अपनी जगह सभी मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं और हम सभी एक दूसरे से ना बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं। तो अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाई हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे रेगुलर मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं, जिसमें से एक हैं मीनाक्षी जी, रीना जी, प्रियंका जी, स्वाति जी, निकिता जी, अनीता जी। और भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, सबा जी। ये सभी मेरी दोस्त बहुत अच्छी हैं और इनसे ना काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा है। तो आप लोग का इसी तरह से साथ बना रहेगा ना तो धीरे धीरे करके ग्रो करूँगी। तो यहाँ पर ना आजकल जो काम है ना मैं कोशिश करती हूँ जल्दी ही निपटा लूँ, क्योंकि बच्चों की शुरू हो जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर ना उसके साथ भी बैठना पड़ता है। और बड़ा वाला बेटा जो है वो तो अब स्कूल जाने लगा है तो उसकी क्लासेस अभी नहीं हैं। छोटे वाले बेटे की क्लास है तो उसके साथ में ना मुझे बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर सारा जो खाना पीना था वो मैं काम ख़त्म कर चुकी हूँ, किचन को कर दूँगी साफ़। और यहाँ पर मैंने बना लिया है आरव के लिए दूध, क्योंकि उसकी क्लासेस अभी थोड़ी देर में ना शुरू होने वाली हैं। तो आजकल ना मुझे फ़ोन भी जल्दी से नहीं मिल पाता है, इसीलिए ना हो सकता है मैं बहुत से दोस्तों के वीडियो पर कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद में आरव को भी नाश्ता कराया और उसके बाद यहाँ पर शुरू हो गई हैं उसकी क्लासेस। तो बच्चों को ना आजकल ठंड में बिल्कुल भी ना उठाने का मन नहीं करता है, लेकिन
लेकिन काफ़ी लंबा गैप अगर हो जाता है ना तो बच्चे भी फिर पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए ना कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं उसकी क्लास ना स्किप ना कराऊं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्लास भी छूट जाती हैं। तो बच्चे भी ना आजकल बहुत होशियार हो गए हैं। इन सब लोगों को ना इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है ना, जो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को होगी। और वैसे तो ये था कि हमारी एज में ये सब चीज़ें थी भी नहीं। तो कुछ चीज़ें ना टेक्नोलॉजी की अच्छी भी है बच्चों के लिए और कुछ चीज़ों का नुकसान भी है। तो बस यही हमारी लाइफ भी है, कुछ हमें अच्छा भी मिलता है कुछ बुरा भी। तो जीवन जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए और हर दिन एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करना चाहिए। अपनी बात करूँ तो मैं तो उन लोगों में से हूँ जो हर दिन ना इसी सोच के साथ उठते हैं कि कल का दिन जैसा भी गया हो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं अपने व्लॉग को शुरू भी करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जब व्लॉग नहीं डालती हूँ तो मैं अपने जीवन में निराश हो जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो हार मान जाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसमें ना कुछ हमें सीखने को मिलता ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी ना थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें अपना मनचाहा रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा-सा निराशा तो आती ही है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर उसी जोश के साथ में फिर से अपने नए दिन की शुरुआत करती हूँ। तो बस यहाँ पर आरव की क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गई थी और अभी छत पर आ गई थी अच्छी धूप। तो मैं यहाँ पर अपने पौधों को आज पानी से अच्छे से नहला दूँगी, क्योंकि कई दिनों से ना बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था और पौधे भी ना बिल्कुल मुरझाए से थे। तो यहाँ पर आज इनको अच्छे से पानी दे दूँगी। वैसे तो ना अभी 2-3 दिन में एक ही बार पानी देना होता है। तो आज धूप थी तो मैंने सोचा आज पौधों को ना बढ़िया से नहला देती हूँ। दाल मैंने बना के रख दी थी और चावल मैं भिगा के रखाई हूँ। तो लंच की तैयारी मैंने कर दी थी। तो अभी थोड़ी देर यहाँ धूप में अपने पौधों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। और यहाँ पर आपको देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि बादल हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैमरे की सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी ना, इसीलिए आपको ये व्यू ना इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। धूप बहुत अच्छी निकली थी। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।